दोस्तों हम तरबूज लगाएं या खरबूजा लगाएं या फिर किसी और प्रकार की सब्जियां लगाएं, फूल और फ्रूटिंग की क्रिया इन सब में होती है। और इस क्रिया के दौरान अगर फूल या फलों का झड़ना शुरू हो जाता है तो उस समय काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और इससे हमारा जो उत्पादन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। दोस्तों प्लांट में फूलों का आना और उसके बाद में फलों का बनना ये एक काफ़ी ज़्यादा जटिल प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के दौरान प्लांट के पास सभी चीज़ों का संतुलन होना जरूरी है, यानी कि सभी चीज़ों का संतुलित मात्रा में होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। अच्छे उत्पादन के लिए ज़्यादा फूलों का आना ही सिर्फ ज़रूरी नहीं है, इसके साथ ये भी ज़रूरी है कि फूलों के आने के साथ साथ फलों का बनना और फलों का परिपक्व होना ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब फ्रूटिंग अवस्था में हमारी फसलें आती हैं तो फूल क्यों झड़ते हैं या फ्रूटिंग हमारी क्यों झड़ जाती है, इसके काफ़ी ज़्यादा कारण हैं। 4-5 कारण मैं आपको ऐसे बताऊंगा जिनमें कुछ कारण तो ऐसे हैं जिन पे हम अपना कंट्रोल भी कर सकते हैं। इस समय पर हमारे अधिकतर किसान भाइयों की तरबूज की जो फसलें हैं वो फ्रूटिंग अवस्था में हैं और तरबूज की फसल जब फ्रूटिंग अवस्था में आती है तो इस समय फूल और फलों का झड़ना एक आम बात है और काफ़ी ज़्यादा समस्या ये देखी जाती है तरबूज की फसल में और इसकी वजह से हमारी तरबूज की जो फसलें हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाती हैं। उत्पादन इससे हमारा काफ़ी ज़्यादा डाउन आ जाता है। तो फूल और फलों का झड़ना मतलब किस कारण से होता है, ये समस्या क्यों आती है, इसके लिए हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए, कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो आज का ये वीडियो आपको कंप्लीट वॉच करना है। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोज मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों तरबूज की फसल में फल और फूलों के झड़ने के लिए पर्टिकुलर कोई एक कारण नहीं होता है जिसकी वजह से इस तरह की जो समस्या आती है हमारे सामने। मतलब यहाँ पर मैं आपको 5 से 6 ऐसे कारण बताऊंगा जिनकी वजह से तरबूज की फसल में फल और फूल ड्रॉप होने की समस्या सबसे ज़्यादा देखी जाती है। 6 कारण यहाँ पर मैं आपको मोटे मोटे बताऊंगा जिनमें से एक कारण भी अगर हो जाता है या एक समस्या भी अगर आपकी तरबूज की फसल में आ जाती है तो फल और फूलों के ड्रॉप होने की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। इसके लिए पहला कारण है प्लांट में हार्मोन्स का असंतुलित हो जाना, यानी कि जितने भी पोषक तत्व हैं इनमें से अगर फ्रूटिंग के समय प्लांट को जितने पोषक तत्व चाहिए उनमें से अगर किसी एक पोषक तत्व की भी कमी रही तो आपके प्लांट में जो है फल या फूल ड्रॉपिंग की समस्या आ सकती है। और नंबर 2 पर है यहाँ पर पोषक तत्वों की कमी, यानी कि गंधक, बोरान, मैग्नीशियम और कैल्शियम। अगर इन पोषक तत्वों में से एक भी पोषक तत्व की कमी अगर आपके प्लांट में होगी तो आपको इस तरह की समस्या देखने को मिल सकती है। या तो फूल ड्रॉप होने लगेंगे या फिर फल बनते समय आपके जो छोटे छोटे आकार के फल होते हैं वो ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि हार्मोन्स का जो है या पोषक तत्वों का बैलेंस नहीं रहना या फिर किसी एक पोषक तत्व की पूर्ति ना होना, या कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि आपकी मिट्टी में अगर आपने ठीक से फर्टिलाइजर वगैरह नहीं डाले हैं, पोषक तत्वों का अगर आपने स्प्रे वगैरह भी नहीं लिया है और अगर साथ ही आपकी जमीन काफी कमजोर है, उसमें काफी तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और पोषक तत्वों की पहले से कमी है तो आपको इस तरह की समस्या जो है वो देखने को मिल सकती है। तो इस तरह की समस्या अगर आपको देखने को मिले तो आप जो है फ्रूटिंग अवस्था में आपकी प्लांट आए उससे पहले ही आपको जो है इस तरह के पोषक तत्वों का स्प्रे जरूर ले लेना चाहिए। तीसरा इसका मुख्य कारण है जल की कमी होना, यानी कि सिंचाई की कमी होने के कारण भी इस तरह की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। काफी किसान भाइयों का एक भ्रम और होता है कि भाई ओवर वाटरिंग करने की वजह से भी जो है फल ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं। बात सही है, लेकिन सिर्फ ओवर वाटरिंग से ही फल ड्रॉप नहीं होते हैं, पानी की कमी की वजह से भी जो है कभी कभार फल ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं। इसका कारण यह होता है कि पौधे के पास जमीन में अगर पहले से आपने पोषक तत्व दे रखे हैं या आपकी जमीन में अगर मौजूद पोषक तत्व हैं फिर भी अगर प्लांट के पास में अगर नमी नहीं है, पानी की कमी है, तो फिर क्या होगा कि प्लांट उन पोषक तत्वों को फल तक पहुंचाने में असमर्थ रहता है, उनको पहुंचा नहीं सकता। इसकी वजह से भी आपके फल जो है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तरबूज की फसल हो या आपकी सब्जियों की फसल हो, आपको सिंचाई का एक शेड्यूल बना के रखना है। निश्चित टाइम पर और निश्चित समय तक ही आपको सिंचाई करनी है, यानी आपके प्लांट में कभी भी नमी जो है बिल्कुल भी कम नहीं होनी चाहिए और ओवर वाटरिंग भी आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ज्यादा सिंचाई करने से भी जो है
फल ड्रॉप होने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों इसका चौथा जो कारण है वो है वातावरणीय कारण। अगर हवा में नमी की कमी होगी तो इसकी वजह से भी फल जो है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज्यादा होंगे, हवा में नमी की कमी होगी तो वाष्प उत्सर्जन की जो क्रिया है वो शुरू हो जाती है। इसके चलते भी आपके फल जो है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं। और इसके साथ ही हवा की वजह से भी फल और फूल ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं। यह भी एक वातावरणीय कारण ही है, यानी कि तेज हवाएं जब चलती हैं उसके कारण भी आपके फल जो होते हैं। आपने कई बार हमारे बूढ़े बुजुर्ग किसान भाइयों से सुना होगा कि तेज हवा की वजह से मतलब अक्सर वो कहते रहते हैं कि अगर जब तेज हवाएं चलती हैं तो हमारे जो फूल होते हैं वो गंदे हो जाते हैं। हाँ, उनका ये कहना बिल्कुल सही है। तेज हवा की वजह से वो फूल जो है वो झड़ जाते हैं और उसके बाद में आपकी फ्रूटिंग में काफ़ी कमी देखी जाती है। ये भी एक तरह से वातावरणीय कारण ही है। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपके खेत के चारों ओर मेड़ के ऊपर हवा अवरोधक पेड़ लगा देने चाहिए। अगर इस तरह की समस्याएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं, अगर हवा अवरोधक पेड़ लगाएंगे तो इसकी वजह से भी आपकी फ्रूटिंग जो है वो खराब होने से बच सकती है। दोस्तों पांचवा इसका मुख्य कारण है कीट पतंगों के द्वारा भी आपको फल ड्रॉपिंग की समस्या देखने को मिल सकती है। मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि फ्रूट फ्लाई की वजह से भी आपको जो है इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। जब फल आपका काफ़ी छोटे आकार में होता है उस समय फ्रूट फ्लाई अगर उसको प्रभावित कर देती है तो इसकी वजह से भी आपके जो फल हैं वो छोटी अवस्था में ड्रॉप होने शुरू हो जाते हैं। फ्रूट फ्लाई अगर छोटे से आकार के फल में अंडे दे देगी तो उसके बाद में आपका जो फल होगा वो ड्रॉप हो जाता है, सूख जाता है या सड़ जाता है। तो इस तरह की समस्या कीट पतंगों की वजह से भी हो सकती है। छठा जो इसका कारण है वो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मुख्य कारण है। इस पे आपको जरूर ध्यान देना चाहिए और जरूर गौर करना चाहिए। काफ़ी किसान भाई सबसे ज्यादा फ्रूटिंग जो डाउन होती है वो इसी कारण की वजह से होती है। जब हमारी फसलें जो होती हैं वो फ्रूटिंग अवस्था के दौरान होती हैं उस समय काफ़ी किसान भाई क्या करते हैं, निराई गुड़ाई करते हैं प्लांट की। तो अगर आपकी फसलें भाई फ्रूटिंग अवस्था में है और उस समय पर अगर आप निराई गुड़ाई का कार्य कर रहे हो तो 99% चांस है कि फल और फूल ड्रॉप होने की समस्या आपके प्लांट में देखी जा सकती है, या फिर आपका उत्पादन उस समय अगर आप निराई गुड़ाई करते हैं तो काफ़ी डाउन भी हो सकता है। और इसके साथ ही मतलब ज़्यादा इंसेक्टिसाइड का अगर आप उपयोग करते हैं उस समय पे तो भी आपको इस तरह की समस्या जो है वो देखने को मिल सकती है। यानी कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था, जो फ्रूट फ्लाई का मैंने वीडियो डाला था उसमें साफ साफ मैंने आपको बोला था कि भाई जब आपकी फसलें फ्रूटिंग अवस्था में होती हैं उस समय पर अगर आप ज़्यादा इंसेक्टिसाइड का उपयोग करेंगे तो उस समय पर आपकी जो फसलें होती हैं वो उसमें फूल या फल ड्रॉप होने की समस्या आ सकती है। क्योंकि हमारे जो मित्र कीट होते हैं, फसल के जो मित्र कीट होते हैं उस समय पर वो खत्म हो जाते हैं इंसेक्टिसाइड के यूज से। उस समय अगर आप इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं तो हमारी जो मधुमक्खियां होती हैं वो खत्म हो जाती हैं और पोलिनेशन के अभाव में भी हमारे जो फल होते हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं। यानी कि आप सीधे शब्दों में समझें तो आप ये समझें कि पोलिनेशन के अभाव में भी फल ड्रॉप हो सकते हैं। यानी कि भाई फ्रूटिंग अवस्था के दौरान अगर हम किसी हैवी इंसेक्टिसाइड का या ज़्यादा इंसेक्टिसाइड का कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं तो मधुमक्खियों के खत्म हो जाने की वजह से जब तक दोबारा मधुमक्खियां आपके प्लांट में नहीं आएंगी तब तक आपको फ्रूटिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो पोलिनेशन के अभाव में भी आपको इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप इंसेक्टिसाइड का अगर आपको स्प्रे निकालना पड़े तो इसके लिए आप या तो सुबह जल्दी स्प्रे निकालें या फिर आप शाम को देर से स्प्रे निकालेंगे तो आपको जो है इस तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि सुबह जल्दी या शाम को लेट स्प्रे निकालेंगे तो उस समय प्लॉट में जो है मधुमक्खियों की संख्या नहीं होगी, उस समय प्लॉट में जो है मधुमक्खियां बिल्कुल भी नहीं होंगी और जब तक मधुमक्खियां आएंगी तब तक आपका स्प्रे जो है उसका कार्य संपूर्ण हो जाना चाहिए। तो इस तरह की समस्या से आप इस तरह से बच सकते हैं। दोस्तों जिन किसान भाइयों की तरबूज की फसलें इस समय फ्रूटिंग अवस्था में है और अगर फल और फूल ड्रॉप होने की समस्या आपको देखने को मिल रही है तो यहाँ पर मैंने आपको 5-6 कारण ऐसे बताए हैं जिनकी वजह से ये समस्या आती है। और इनमें से कुछ कारण तो ऐसे भी हैं जिनका आप आसानी से जो है समाधान कर सकते हैं, उपाय जो है आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया, एक तो आप सिंचाई का शेड्यूल जो है वो बना के रखें, ओवर वाटरिंग भी नहीं होनी चाहिए और नमी भी बिल्कुल आपके प्लांट में कम नहीं होनी चाहिए। दूसरा, कीट पतंगों के लिए आप फ्रूट फ्लाई के लिए आप 8-10 दिन से जो है स्प्रे निकालते रहें, फेरोमोन ट्रैप लगाएं। फल मक्खी ट्रैप जो है वो भी आप अपनी तरबूज की फसल हो या सब्जियों की फसल हो वो भी आप ज़रूर लगाएं। इससे भी आपके जो है फल या फूल ड्रॉप होने की समस्या है
उसमें काफ़ी कमी आ सकती है, मतलब अगर आप इस तरह के उपाय करेंगे। दूसरा, अगर आपकी तरबूज की फसल फ्रूटिंग अवस्था में आ गई है और काफ़ी ज़्यादा ये समस्या आपको देखने को मिल रही है, तो कैल्शियम और बोरॉन का जो फर्टिगेशन है वो आपको तुरंत कर देना चाहिए। कहने का मतलब है जो मोटे मोटे इसके कारण है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, साथ ही समाधान भी मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई चीज़ छूट गई है, आप लोगों के कोई और सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारियां अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय।